हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रील रूप गोस्वामी प्रणीत, उनके द्वारा रचित श्री श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, जैसे कल हमने गौर गणोदेश दीपिका का पाठ संपन्न किया था, उसी तरीके से रूप गोस्वामी से रचित श्री राधा कृष्ण गौर गणोदेश दीपिका का श्रवण करेंगे।
इसका पाठ करेंगे। इसमें हम श्री कृष्ण के परिवार का श्रवण करेंगे और उनके सखियों के कुल का वर्णन श्रवण करेंगे। अलग अलग सखियों के कुल का वर्णन श्रवण करेंगे। सखियों के भाव का श्रवण करेंगे और दूती अर्थात संवाद करने वाली, संवाद पहुंचाने वाली दूतियों का श्रवण करेंगे। इस तरीके से हम ये राधा गणोदेश, श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका का श्रवण करेंगे। तो आज हम इसमें मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। राधा श्री श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। मंगलाचरण। वंदे गुरु पद्म भक्त वृंद समन्वितम चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम। मैं सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म सहित समस्त भक्तों श्री नित्यानंद प्रभु के साथ अवतरित चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ। ये जो है रूप गोस्वामी इस ग्रंथ की जो रचना कर रहे हैं वो जो है इसको मंगलाचरण कर रहे हैं। वंदे गुरु पद्म द्वंदम भक्त वृंदम समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम। मैं सर्वप्रथम श्री गुरु पद्म सहित समस्त भक्तों और श्री नित्यानंद प्रभु के साथ अवतरित श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ। आगे बोलते हैं। श्री नंदनंदनम वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपी जन समायुक्तम वृंदावन मनोहरम। मैं गोपियों के द्वारा चारों ओर से घिरे हुए उन नंद नंदन और श्रीमती राधिका के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो सभी वृंदावन वासियों का मन हर लेते हैं। ग्रंथ इस तरह से आरंभ होता है। ये सुत्रिता सतारत्या प्रसिद्धा शास्त्र लोकयो
व्याक्रियन्ते परिवारस्ता वृन्दावननाथयो मथुरामण्डले लोके ग्रन्थेषु विविधेषु च पुराणे चागमादो च तद्भक्तेषु च साधुषु ते समासाद्विलिख्यन्ते स्वरहत् स्वरहत्य परितुष्टये आनुपूर्विधानेन सत्रति प्रथित वर्तमान। मथुरा मंडल में लोक प्रवाद में पुराण और आगम आदि जैसे विविध ग्रंथों में भक्तों के द्वारा संग्रहित तथा साधुओं में प्रचलित वृंदावन नाथ श्री कृष्ण और वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका के परिकर जो उनके पार्षद हैं, जो उनके सखा हैं, सखी हैं, उसके विषय में जो कुछ सब जानकारी प्राप्त हुई है, उसी जानकारी के आधार पर मैं रूप गोस्वामी अपने सुहृद श्री सनातन गोस्वामी की संतुष्टि के लिए नित्य सिद्ध ब्रजवासियों का सामूहिक रूप से राग मार्ग के अनुकूल यथाक्रम संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। इससे सभी को राधा कृष्ण और उनके पार्षदों, उनके परिकरों के रूप में विशेष रूप से अनुराग उत्पन्न होगा। श्री कृष्ण का परिवार। ते कृष्णस्य परिवारा ये जना ब्रजवासिनः पशुपालस्य तथा विप्रा वहिष्ठाश्चेति ते वृद्धा। ब्रजवासी ही श्री कृष्ण का परिकर है, वही उनका परिवार। उनका ये परिवार पशुपालन, विप्र और बहिष्ठ रूप से तीन प्रकार का। उनका ये परिवार जो है पशुओं को पालन करने वाला, विप्र और बहिष्ठ शिल्पकार रूप से तीन प्रकार से है। पशुपाला पहले करेंगे। पशुओं को पालन करने वाला उनका परिवार है। पशुपाला स्त्रिधा वैश्य आभीरा गुर्जरास तथा गोपवल्लभ परियार्या यदुवंश समुद्भवा। पशुपाल भी तीन प्रकार से होते हैं, वैश्य, अहिर और गुर्जर। उनके भी भेद तीन प्रकार से होते हैं और इनकी उत्पत्ति यदुवंशों से हुई है तथा ये सभी गोप और वल्लभ जैसे समानार्थ नामकों से नाम जाने जाते हैं। तो पशुपाल में भी तीन देते हैं, वैश्य जाति के पशुपालक, आभीर या अहिर और गुर्जर, ये तीन प्रकार के होते हैं। अब इसमें से वैश्य का वर्णन आएगा, जो गोप ग्वाल वाले वैश्य। प्रायो गोवर्तयो मुख्या वैश्या इति समीरितः अन्ये अनुलोमोजा केचादिभिरा इति विश्रुता। वैश्य प्राय गोपालन के द्वारा जीवन का निर्वाह करते हैं और आभीर तथा गुर्जर, आभीर मतलब अहिर, अहिर जो है, और आभीर तथा आभीर मतलब अहिर तथा गुर्जर से श्रेष्ठ माने जाते हैं। और इसके विपरीत जो अनुलोम जाति मतलब उच्च वर्ण के पिता और निम्न वर्ण की माता से वैश्यों को आभीर नाम से भी जाना जाता है, अहिर नाम से भी जाना जाता है। अब अहिर जाति के आभीरा, तो पशुपालक तीन प्रकार के वैश्य हैं, आभीर है। आचारधेन तत्साम्या, आचारधेन तत्साम्यादा अभिराश्य स्मृता इमे आभीरा शूद्र जातीय गोमहिषादि वृत्तयः घोष द्विशब्द पर्याय पूर्वतो न्यूनतम आगता। आचरण में आभीर जो अहीर होते हैं वो भी वैश्य के समान माने जाते हैं, लेकिन वे शूद्र जाति है तथा गाय भैंस आदि के पालन द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं। उन्हें घोष भी कहा जाता है, वे पूर्व कथित वैश्यों से कुछ हीन माने जाते हैं। इसके बाद तीसरा है गुर्जर। किंचिदाभिरतो न्यूना, किंचिदाभिरतो न्यूनाश अच्छा गादी पशुव्रतः गोष्ठ प्रांत प्रकृतवासा पुष्टांगा गुर्जरा स्मृता। अहिरों से कुछ हीन जो बकरी आदि पशुओं का पालन करते हैं तथा गोष्ठ या नंद ब्रज की सीमा पर वास करने वाले गोप गुर्जर कहलाते। जो बकरी और दूसरे पशुओं का पालन करते हैं वो गुर्जर कहलाते हैं। वे प्राय हष्टपुष्ट अंगों वाले होते हैं।
तो हम देखते हैं कि सारी जातियां अभी भी हैं। वैश्य जो गौपालन करते हैं, अहीर वो भी गाय भैंस दोनों का पालन करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इन्हें घोष भी कहा जाता है। और गुर्जर जो अहीरों से कुछ हीन होते हैं, बकरी और उसका पशुओं का पालन करते हैं, तथा गोश्त जो है नंद ब्रज की सीमा पर वास करने वाले गोप गुर्जर कहलाते हैं। ये प्राय हस्तकुश अंगों वाले रहते हैं। दूसरा है विप्र। अब ब्रज में परिक्रम विप्र भी है। सर्ववेद विदो विप्रा याजना अधिकारिण। विप्र जो होते हैं ब्राह्मण, समस्त वेदों को जानने वाले तथा यजन यज्ञ करने वाले, याजन यज्ञ करवाने वाले, अध्ययन करने वाले, अध्यापन करने वाले, दान देने वाले और प्रतिग्रह दान लेने वाले नामक 6 कार्यों में बसते, ये विप्र होते हैं। सबका परिचय दिया जा रहा है। बहिष्ठ शिल्पकार। बहिष्ठाकार प्रोक्ता नाना शिल्पोपजीविन। अनेक प्रकार के शिल्प कार्यों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले शिल्पकारों को बहिष्ठ कहते हैं। उक्त परिवारों का पुनः 8 भागों में विभाजन किया गया। एभि पंचविधेरेव परिवारा हरेर्यः पूज्या भ्रातृ भगिन्याद्या द्वितीयो दासाश्च शिल्पिनः दासिकाश्च व्यवसाश्च प्रेयसश्चिते ते अष्टधा। श्री कृष्ण के 5 वैश्य, अहीर और गुर्जर नामक 3 पशुपाल तथा विप्र एवं बहिष्ठ परिवार पुनः 8 भागों में विभाजित। तो ये सब श्री कृष्ण के उसमें आते हैं। उसमें वैश्य, अहीर, गुर्जर, विप्र और बहिष्ठ। फिर इन परिवारों को पुनः 8 भागों में विभाजित किया, जैसे पूज्य भाई, पूजनीय भाई बहन आदि, दूती वर्ग, दास, शिल्पी, दासियां, वयस्क और प्रेयसी। अब पहले पूज्य का देखते हैं। मान्या भ्राता दयस्तस्य वयस्या सेवकादय श्रीगोष्ठ युवराजस्य प्रेयसश्च पूर्वक्रमा पूज्य पिता महादश्च तथा गेया महीसुरा। श्री ब्रजराज नंद के भ्रातृवर्ग, समवयस्क समान आयु वाले मित्र, सेवक आदि और प्रेयसी यशोदा तथा व्रज की अन्य वृद्धा गोपियां गोष्ठ युवराज श्री कृष्ण के पूजनीय। पितामह, दादा और मातामह, नाना और ब्राह्मण आदि भी श्री कृष्ण के पूजनीय। आगे बोला गया है, पितामहो हरे गौरः सितकेश सितांबर। आगे मंगलामृत पर्जन्य पर्जन्यो नाम पल्लवः वरिष्ठो ब्रज गोष्ठी नाम स कृष्ण स पितामह। मंगल स्वरूप अमृत की वर्षा करने वाले होने के कारण श्री कृष्ण के पितामह का नाम पर्जन्य, पर्जन्य मतलब होता है मेघ। श्री कृष्ण के दादा का नाम पर्जन्य है। पिता का नाम तो नंद है, लेकिन दादा का नाम पर्जन्य मेघ है। मंगल स्वरूप अमृत की वर्षा करने वाले होने के कारण उनका नाम, उनकी अंग कांति तप्त कांचन के समान है और केश तथा वस्त्र दोनों ही सफेद रंग के हैं। पितामह श्री पर्जन्य वज्र में सभी के पूज्य। आगे है,
यशुरश निर्देशन लक्ष्मी भर्तुरुपासना पुरानंदीश्वरे चक्रे श्रेष्ठ संतति कांक्षया वागमूर्ता तथैव्योमिन प्रादुरसिता प्रियंकरी। तो इसमें अनुवाद में आता है, पूर्व काल में श्री पर्जन्य ने, जो श्री कृष्ण के दादा हैं, उन्होंने नंदीश्वर प्रदेश में उत्तम संतान प्राप्ति की कामना से देवर्षि नारद के उपदेश के अनुसार लक्ष्मीपति नारायण की उपासना की थी। बहुत अधिक समय तक तपस्या करने के बाद पर्जन्य महाराज, जो श्री कृष्ण के दादा हैं, पर्जन्य महाराज ने सुविस्तृत नवमंडल से अत्यधिक प्रिय लगने वाली आकाशवाणी को सुना। वो आकाशवाणी कह रही थी, हे पर्जन्य, तुम्हारी इस धन्यमय तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। पर्जन्य जो श्री कृष्ण के दादा है, उनको आकाशवाणी नारद मुनि की कृपा से उन्होंने तपस्या की, लक्ष्मी नारायण की तपस्या की, तो उसमें उनको मिला है, पर्जन्य तुम्हारी इस धन्यमयी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। उनमें से मझला पुत्र सर्वश्रेष्ठ तथा नंद नाम से विख्यात होगा। मझला छोटे वाले, उसके नंद का नंदन पुत्र जो है भुवन विजयी और ब्रज को आनंद प्रदान करने वाला होगा। क्या सुर सभी अपने मस्तक के रत्न समूह द्वारा उसके चरण कमलों की आरती उतारेंगे। सभी लोग उसकी आरती उतारेंगे। तो इस तरीके से ये पर्जन्य को आशीर्वाद मिला। उसमें सबसे मंझला जो होगा वो होगा नंद होगा। तुष्टस्तत्र वसन्नत्र प्रेक्ष्य केशिनिमागमत् परिवारे समं सर्वे ययो भीतो बृहद्वनं। इसके बाद आगे वर्णन किया गया है, पर्जन्य ने कुछ समय तक प्रश्नचित होकर नंदीश्वर प्रदेश में वास किया, किंतु जब इन्हें केशी नामक असुर के आगमन का पता लगा, इनको पहले से पता लग गया था कि यहाँ पे केशी नाम का असुर आएगा, तब वे भयभीत होकर अपने संपूर्ण परिवार सहित गोकुल चले गए। तो पहले नंदीश्वर में ही निवास कर रहे थे, जहाँ नंदग्राम है, किंतु जब उन्हें केशी नाम के असुर का आगमन पता लगा था, तब वे भयभीत होकर अपने संपूर्ण परिवार सहित महावन या गोकुल चले गए थे। पितामही महिमान्य कुसुम भाभा हरित पटा
वरीयसीति विख्याता खरवा क्षीरा कुंतला। श्री कृष्ण की पितामही जो दादी है वरीयसी नाम से विख्यात थी। वे ब्रज मंडल में बहुत पूजनीय है। उनकी अंग कांति कुसुम्भ केसर के समान तथा वस्त्र हरे रंग के हैं। उनकी लंबाई बहुत ही कम है तथा समस्त केश दूध के समान है। ये श्री कृष्ण की दादी का था। उनका नाम है वरीयसी और उनके सुंदरता का वर्णन, उनकी हाइट कम थी। पितृव्यो पितृजन्य राजन्यो बल्लभो चयो नटी सुवर्जनाख्यापि पितामह सहोदरा गुणवीर पति यस्या सूर्यस्यात् पतन्नम। श्री कृष्ण के पिता नंद महाराज के उर्जन्य और राजन्य नामक दो चाचा हैं। तो श्री कृष्ण के जो पिता तो नंद महाराज के पिता अर्जन्य है, जो अभी हमने श्रवण किया। उनके चाचा भी नंद महाराज के चाचा उर्जन्य और राजन्य नाम के दो चाचा हैं। ये दोनों व्यवसाय से गोप हैं। नृत्य विद्या में निपुण अथवा नटी नाम से प्रसिद्ध सुवर्जना श्री कृष्ण के पितामह की सगी बहन अर्थात श्री नंद महाराज की बुआ है। सुरभि जना के पति का नाम गुणवीर है और वे सूर्य कुंड में निवास करते हैं। आगे बोलते हैं, पिता ब्रज जनानंदो नंदो भुवन वंदितः तुंदिलश्च चंदन रुचि बंधु जीवनि बांभर तिल तंडुलितम कूच दधानो लंब विग्रह। श्री कृष्ण के पिता का नाम नंद महाराज है। ये भुवन वंदित तथा ब्रजवासियों के आनंद स्वरूप है। उनका उदर स्थूल अंग कांति चंदन के समान है। उनका उदर स्थूल अंग कांति चंदन के समान है और वस्त्र बंधु जीव पुष्प के समान है। वे ये तिल तंडुलित अर्थात सफेद और काले रंग की मिलीजुली दाढ़ी से युक्त लंबे शरीर वाले। ये श्री कृष्ण के पिता का वर्णन। आगे है, उपनंदानुजो नंदो वसुदेव सुहृतम गोपराज यशोदे च कृष्ण तातो ब्रजेश्वरी। भावन श्री नंद उपनंद के अनुज अर्थात छोटे भाई तथा वसुदेव के परम मित्र। श्री नंद जो है उपनंद के अनुज, मतलब उनसे ऊपर भाई जो है उपनंद। गोपराज नंद और यशोदा श्री कृष्ण के पिता और माता है। ये दोनों ब्रजेश्वर और ब्रजेश्वरी के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद वसुदेवो अपि वसुदेवो अपि वसुभिधि व्यतित्यस्य भण्यते यथा द्रोण स्वरूपांश ख्यातश्चानक दुन्दुभि नामेदं गारुडे प्रोक्तं मथुरा महीं क्रमे ऋषभानुव्रजे ख्यातो यस्य प्रियसुहृद। नामेदं गारुडे प्रोक्तं मथुरा महीं क्रमे ऋषभानुव्रजे ख्यातो यस्य प्रियसुहृद। वसु शब्द पुण्य रत्न और धनवाची। वसु शब्द पुण्य रत्न और धनवाची है। वसु के द्वारा दैदीप्यमान होने के कारण श्री नंद महाराज के मित्र वसुदेव कहलाते हैं। अर्थात विशुद्ध सत्वगुण को वसुदेव कहते हैं। इस अर्थ से शुद्ध सत्वगुण संपन्न होने के कारण उनका नाम वसुदेव है। वसुदेव का मतलब होता है शुद्ध सत्वगुण से संपन्न। ये द्रोण नामक वसु के स्वरूपांश भी हैं। जो 8 वसु हैं उसमें से द्रोण वसु उसके स्वरूपांश भी हैं। ये अनक दुदंधवी नाम से भी जाने जाते हैं। इनके नामों का गरुड़ पुराण के मथुरा महात्म्य वर्णन किया गया है और ब्रज में विख्यात श्री वैष्णव भानु महाराज इनके परम मित्र हैं। आगे बोला गया, माता गोप यशोदात्री यशोदा श्यामल द्युति मूर्तला वत्सले वासो
शक्र चापने महाम्बरा। श्री कृष्ण की माता गोप जाति को यश प्रदान करने वाली होने के कारण यशोदा कहलाती है। उनकी अंग कांति श्यामल वर्ण की है, वे वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति हैं तथा इनके वस्त्र इंद्रधनुष के समान। ये यशोदा, क्योंकि यश को प्रदान करने वाली इसलिए उनका नाम यशोदा। तो देखिए श्री कृष्ण के सारे परिवारजनों के नाम इसमें पूरे दिए और उनका नामों का एक एक मीनिंग दिया। नाते स्थूल तनु किंचित दीर्घ में दीर्घ म शकुंतला ऐंदवी कीर्तिदा यस्या प्रिया प्राण सखी वरा। श्री यशोदा का शरीर न तो बहुत मोटा है और न ही बहुत अधिक पतला है, अर्थात मध्यम आकार है। इनके केश कुछ लंबे काले रंग के हैं। ऐंदवी और कीर्तिदा इनकी प्राणों के समान प्रिय श्रेष्ठ सखियां हैं। ऐंदवी और कीर्तिदा। गोकुलाधीश गृहिणी यशोदा देवकी सखी गोपेश्वरी गोष्ठक राज्ञी कृष्ण मातेति भण्यते। ये गोकुलाधीश की गृहिणी अर्थात श्री ब्रजराज नंद महाराज की पत्नी यशोदा देवकी सखी अर्थात वसुदेव की पत्नी देवकी की सखी है, गोपेश्वरी है, गोष्ठ रानी है और कृष्ण माता के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद आदि पुराण में लिखा है, हे नामनि नंद भायाया यशोदा देवकीति च अतः सख्य भूतस्य देवस्य शौरिजाय। श्री नंद महाराज की पत्नी के दो नाम है, यशोदा और देवकी, इसलिए शौरी श्री यशोदेव की पत्नी देवकी के साथ नाम की समानता होने के कारण स्वाभाविक रूप में यशोदा का विशेष सख्य भाव है। तो यशोदा का भी एक दूसरा नाम देवकी है। ये वसुदेव की जो पत्नी देवकी से भिन्न है। आगे रोहिणी बृहदम्बास्य प्रहर्षा रोहिणी सदा स्नेहम या कुरुते राम स्नेहात कोटि गुरम हरि। श्री रोहिणी देवी श्री रोहिणी देवी कृष्ण की बड़ी माता के रूप में प्रसिद्ध है तथा सदैव उत्तरोत्तर वर्धित होने वाले आनंद को प्राप्त करने वाली आनंद की मूर्ति है। वे श्री कृष्ण को बलराम से भी कोटि गुणा अधिक श्री कृष्ण को बलराम से भी कोटि गुणा अधिक प्रेम करती है, स्नेह करती है। तो देखिए रोहिणी जो है हालांकि बलराम की माता है, लेकिन श्री कृष्ण को बलराम से कोटि गुना से ज्यादा प्रेम करती है। उपनंदो अभिनंदश्च पितृवयो पुरुजो पितृवयो तो कनियासीम स्याताम सनंद नंदिनी। श्री नंदनंद के उपनंद और अभिनंदन नामक बड़े भाई हैं। श्री नंद के उपनंद और अभिनंद नामक बड़े भाई हैं और सनक सनंद और नंदन नामक दो छोटे भाई हैं। तो नंद जी बीच के हैं, नंद जी बीच के हैं। उपनंद और अभिनंद दो बड़े भाई हैं और सनंद और नंदन छोटे भाई हैं। इस तरह से 5 भाई। आद्य सीता रुचि दीर्घो कूच्य हरितपट तुंगी प्रियास सारंग वर्णा सारंग शाटिका। सबसे बड़े भाई श्री उपनंद की अंग कांति धवल सफेद है और अरुण उगते हुए सूर्य के रंग को मिश्रण अर्थात गुलाबी रंग जैसी। उनकी दाढ़ी बहुत लंबी है तथा वस्त्र हरे रंग के हैं। इनकी पत्नी का नाम तुंगी है, जिनकी अंग कांति तथा साड़ी का रंग सारंग अर्थात चातक के पपीहों के रंग जैसा है। एक एक का वर्णन है। द्वितीय कंबुरमश्री
लंबर कुचो सितांबर भारास्य पीवरे नील घटपटा पालर विग्रह। दूसरे भाई श्री अभिनंद की अंग कांति शंख के समान गौर वर्ण है, उनकी दाढ़ी लंबी है। दूसरे भाई श्री अभिनंद की अंग कांति शंख के समान गौरवर्ण, दाढ़ी लंबी है। ये काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इनकी पत्नी का नाम पीवरी है, जो नीले रंग के वस्त्र धारण करती है तथा जिनका अंग कांति पाटल अर्थात गुलाबी रंग का। सुनंदा पर्याय सनंदश्च पांडर श्यामचेलसितदित्री केशोयम केशव प्रिय। सनंदन का दूसरा नाम सुनंद है। उनकी अंग कांति पालीपन लिए वह सफेद रंग की तथा वस्त्र काले रंग के। इनके केशों में केवल 2 या 3 ही केश सफेद हुए हैं। ये केशों के परम प्रिय हैं। इनकी पत्नी का नाम कुवलिया है, जो कुवलिया नीले और हल्के लाल रंग के मिश्रण जैसी और वस्त्र को धारण करने वाली तथा कुवलय अंग कांति वाली है। आगे वर्णन किया गया है। अपृथक वसति पित्रा तरुण प्रयी हरो अतुलास्य प्रिया विद्युत कांति भ्रनि भांबरा। नंदन की अंग कांति, जो सबसे छोटे वाले नंदन की अंग कांति मयूर के कंठ जैसी तथा वस्त्र चंडात पुष्पवीर के समान है। श्री नंदन अपने पिता श्री पर्जन्य महाराज के साथ एकत्र वास करते हैं। श्री हरि के प्रति उनका कोमल प्रेम है। उनकी पत्नी का नाम अतुल्या है, जिनकी अंग कांति सौदामिनी अर्थात विद्युत जैसी तथा वस्त्र मेघ की तरह श्याम रंग। इसके बाद नंद की आगे बढ़े। नंद परिवार के कर सानंदानंदिनी जेति पितुरेते सहोदरे कलमावस्ते रिक्तंदन्ते च फेन रोचसी महानीला सुनीलश्च रमणा वेतो क्रमात्। श्री कृष्ण के पिता ब्रजराज नंद की सानंदा और नंदिनी नामक 2 सगी बहनें हैं। ये अनेक प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र धारण करती है। उनकी दंत पंक्ति रिक्त अर्थात इनके बहुत से दांत नहीं है। इनकी अंग कांति फैन की तरह सफेद है। सानंदा के पति का नाम महानील और नंदिनी के पति का नाम सुनील है। दोनों महानील और सुनील श्री कृष्ण के फूफा है। ये सब नंद का वर्णन है। आगे पितुरादि पितृवस्य पुत्रो कंडव दंडवो शुभले ब्रद माप्तो यो ययोश्चारु मुखाम्बुजम। श्री कृष्ण के सबसे बड़े ताऊ पितृव्य जो ताऊ हैं श्री उपनंद के कंडव और दंडव नामक 2 पुत्र हैं। दोनों सुबल के संग में बहुत प्रसन्न रहते हैं तथा दोनों का मनोहर मुख कमल के समान सुंदर है। इसके बाद आगे बताया गया है। ये सब श्री कृष्ण के परिवार का वर्णन हो रहा है। राजन्यो यो तो दायादो नामना तो चाटो वाटु पे दधी सारा हरि सारे सधर्मणियों कमाते। श्री नंद महाराज के 2 चचेरे भाई तथा उनके चाचा राजन्य के पुत्र हैं। उनका नाम चाटू और वाटू है और चाटू की पत्नी का नाम दधी सारा और वाटू की पत्नी का नाम हवि सारा।
माता महो मोत्साहो स्यादस्य सुमुखाभिध लंबकंब सोमश्रूम पकवन जम्बू फलच्छवि। श्री कृष्ण के पिता नाना का नाम सुमुख। श्री कृष्ण के पिता मातामह पितामह श्री कृष्ण के पितामह का नाम तो परिजन है, मातामह मतलब नाना का नाम सुमुख है। बहुत उद्यमी तथा उत्साही हैं। उनकी लंबी दाढ़ी शंख के समान सफेद है तथा अंग कांति पके हुए जामुन के फल जैसी। इस तरह से ये भगवान के परिवार की महिमा का वर्णन हो रहा है। श्री कृष्ण की नानी माता मही तु महिषी दधि पार्ण कुंतला पाटला पाटली पुष्पट लाभा हरित पटा। श्री कृष्ण की माता मही मतलब नानी का नाम पाटला है और ये ब्रज की रानी के रूप में प्रसिद्ध है। इनके केश देखने में गाय के दूध से बने हुए दही की तरह पीले हैं। अंग कांति पाटल पुष्प के समान हल्के गुलाबी रंग की तथा वस्त्र हरे हैं। प्रिया सहचरितस्या मुखरा नाम वल्लवी ब्रजेश्वे ददोस्तन्यम सखी स्नेह भरेण। माता मही जो श्री कृष्ण की नानी है पाटला, इनकी मुखरा नामक गोप जाति एक प्रिय सखी है। वह पाटला के प्रति इतनी स्नेहशील है कि कभी कभी पाटला के व्यस्त होने पर उनकी पुत्री ब्रजेश्वरी श्री यशोदा को अपना स्तनपात तक भी करा देती। इसके बाद आगे सुमुख अनुजस्या चारु मुखो उज्जन भद छवि भार्यस्य कुलटी वर्णा बलाका नाम पल्लवी। माता नाना सुमुख के छोटे भाई का नाम चारुमुख है। इनकी अंग कांति काजल की तरह है। इनकी पत्नी बला का नाम गोपी है, जिनकी अंग कांति उल्टी गहरे नीले रंग की है और एक प्रकार की दाल अथवा अंजन के रंग की। इस तरह से वर्णन हो रहा है श्री कृष्ण के वंश का। नाना नानी दादा दादी ये इसी ग्रंथ में सारा मिलता है। श्री कृष्ण के नाना नानी दादा दादी जनरली लोगों को पता नहीं, इनके चाचा चाची। ये श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका है, रूप गोस्वामी द्वारा ये पूरा की पूरा वर्णन है। रूप गोस्वामी के द्वारा ये सारी चीजें वर्णित हुई। तो इस तरीके से जो है श्री कृष्ण के वंश का पूरा वर्णन आता है। आगे गोलो माता मही भ्राता धूमलो वसंत छवि हसितो ससुभन्ना सुमुखेन क्रुद्धोधर दुर्वासा समुत्पासे कुलम लेभे ब्रजोल्व यस्य सा जटिला भार्या ध्वांक वर्णा महोदरी। माता मही जो नानी है कृष्ण की, पाटला के भाई का नाम, उनके नानी के भाई का नाम गोल है तथा वे धूम ललाई के लिए काले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। स्वसुरपुत्रा अर्थात बहन पति सुमुख द्वारा हंसी मजाक करने पर ही क्रोध के मारे विक्षिप्त हो जाते हैं। श्री दुर्वासा की उपासना के फलस्वरूप इन्हें ब्रज के उज्जवल वंश में जन्म ग्रहण करना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोलकी की पत्नी का नाम जटिला है। वह कौवे के जैसे रंग वाली तथा स्थूलोदरी अर्थात मोटे पेट वाली। इस तरह से कृष्ण के परिवार का वर्णन है। आज इसको हम परिवार के वर्णन को यहीं पे विराम देते हैं और इसके बाद का वर्णन और भी कृष्ण के सारे रिश्तेदार संबंधी जो हमने अभी तक सुने नहीं होंगे, उन सब का वर्णन इसमें राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में है। इसका हम श्रवण, बाकी का श्रवण जो है कल की क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा। आज के लिए सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिशि
राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका की जय। श्री रूप गोस्वामी की जय। रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा। हरे कृष्ण।